गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत सर क्लासेस पर। ठीक है, तो हम कल कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1। हमारा चल रहा था क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज चल रहा था। तो हम क्वेश्चन कर चुके थे कि क्वेश्चन 8 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा अब। ठीक है, 9 क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, क्या कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है और हमारे पास एक डायगोनल है, हमारे पास BD हमें एक डायगोनल खींचना है। BD एक हमने डायगोनल खींच लिया और इस पर दो बिंदु मानने हैं P और Q। P और Q बिंदु जो इस डायगोनल पर मानने हैं वो कैसे मानने हैं कि DP यानी कि DP बराबर BQ के हो, यानी कि क्वेश्चन में दिया है DP बराबर BQ के, यानी कि D से बिंदु जो होगा ये P होगा और इससे ये होगा Q होगा। ठीक है, अब ये बिंदु हमें मिलाने हैं कैसे? A से C से। ठीक है, यानी कि ये फिगर है हमारा क्वेश्चन में। तो हमें कुछ चीज़ें सिद्ध करनी होंगी, यानी कि हमें क्वेश्चन में पहली चीज़ पूछी है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूछा है कि APD और CQB जो त्रिभुज है सर्वांग सम होंगे कि नहीं, यानी कि APD और CQB यानी कि ये जो त्रिभुज है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQD में, यानी कि ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQD में देखें तो हमारे पास क्या है, BC APD यानी AD बराबर BC के है, क्योंकि ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, यानी कि AD बराबर BC के। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की विपरीत भुजाएं हैं। पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। दूसरी क्या है, यदि यह एक पैरेललोग्राम है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल ADP बराबर एंगल CBQ। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, यानी कि अल्टरनेट एंगल, यह अल्टरनेट एंगल है। और तीसरी चीज हमारे पास ये जो भुजा DP बराबर BQ के दे रखी है, यानी कि भुजा DP बराबर BQ के, ये है हमारी क्वेश्चन में गिवन है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बाई SAS यानी कि बाई SAS रूल, SAS रूल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हुए। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, यानी ये B होगा। ठीक है, CQB। ठीक है, ये दोनों सिद्ध हो गए।
यानी कि पहला हमारा सिद्ध हो गया, यही हमें सिद्ध कराया था। अब देखिए सेकंड वाले क्या सिद्ध कराना है हमें, कि सेकंड में क्या सिद्ध करना है कि AP बराबर CQ के है कि नहीं, AP बराबर CQ के है कि नहीं। अब यहीं से हम चलें तो CPCT रूल लगाएं, बाई CPCT रूल से ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो गए, तो CPCT रूल से AP बराबर CQ, यानी कि AP बराबर CQ। ठीक है, AP बराबर CQ हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है हमें, ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB बराबर CPD, यानी कि ट्रायंगल AQB, अब पूछा है ट्रायंगल AQB CPD के सर्वांग सम सिद्ध होगा कि नहीं। ठीक है, यानी कि तीसरा है हमारा हमारे पास AQB। अब देखेंगे त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में CPD में AQB और CPD में देखें तो AB बराबर CD, AB CD के, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज की विपरीत यानी आमने सामने की भुजाएं, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज क्या है, ये वाला जो कोण है ABQ CDP के बराबर होगा, यानी कि कोण ABQ बराबर कोण CDP के। क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, यानी कि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। ये जो है हमारे एकांतर कोण है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की ये कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और BQ बराबर DP, यानी कि BQ बराबर DP ये हमारा है, हमें गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए SAS बाई SAS रूल, बाई SAS रूल से देखें तो क्या है, हमारा जो त्रिभुज AQB है सर्वांग सम सिद्ध हो गया ट्रायंगल CPD के। AQB ट्रायंगल जो है CPD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो गया। अब हमें फोर्थ क्या है, जो AQ बराबर DCP के सिद्ध करना है, तो यहीं से चौथा क्या होगा, इससे आगे हम CPCT रूल लगाएं, बाई CPCT रूल से देखें तो AQ बराबर CP के हो जाएगा। ठीक है, AQ बराबर CP, यानी कि हमने ये वाली चीज इसके सिद्ध बराबर सिद्ध कर ली, ये इसके सिद्ध कर ली। ठीक है, तो क्या APCQ क्या पांचवी चीज है हमारी, APCQ एक समांतर चतुर्भुज हुआ कि नहीं। अब देखिए पांचवी क्या कह रहा है, AP बराबर हमने CQ के सिद्ध की और AQ बराबर CP के। ठीक है, अब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं कब ये पैरेललोग्राम होता है, तो APCQ इज पैरेललोग्राम।
ठीक है, ये 5वां सिद्ध हो गया हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए, एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AP और CQ, AP और CQ डायगोनल BD पर, यानी कि ABCD एक हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, यानी कि ABCD हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और BD डायगोनल पर बिंदु A और बिंदु यानी कॉर्नर A और कॉर्नर किस द्वारा, C द्वारा लंब डाले गए हैं, किस पर, डायगोनल BD पर। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, वे लंब A द्वारा डाला गया लंब P बिंदु पर डायगोनल BD को कट करता है और C द्वारा डाला गया लंब डायगोनल BD पर Q बिंदु पर कट करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD आपस में सर्वांग सम होंगे, AP और CQ आपस में बराबर होंगे कि नहीं। तो देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है फिगर, ABCD हमें दे रखा है एक पैरेललोग्राम, ABCD, यानी कि ABC और D। ABCD हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम। अब इसका डायगोनल BD खींचे, क्योंकि डायगोनल BD पर ही लंब डले हुए हैं। तो A द्वारा अगर डाला गया लंब P बिंदु पर कट कर रहा है, C द्वारा डाला गया लंब Q बिंदु पर कट कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है ABCD एक क्या है, एक है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है, AB बराबर CD के होगा और AB पैरेलल CD के होगा। ठीक है, BC बराबर AD के, यानी कि BC बराबर AD के होगा और BC पैरेलल AD के होगा। ये चीज़ हमारी हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, यानी कि हमें क्या प्रूव कराया था ट्रायंगल APB और CQD आपस में सर्वांग सम होते हैं। देखते हैं ट्रायंगल APB तथा ट्रायंगल CQD में, APB और CQD में देखें तो AB बराबर, यानी एंगल, ये वाला एंगल देख लीजिए, ये वाला एंगल बराबर इस वाले के, यानी कि एंगल ABP बराबर एंगल CDQ, यानी कि एंगल ABP बराबर एंगल CDQ। नेक्स्ट, यानी कि हम एक और तरीके से देखें, देखिए यहाँ पर हमें 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी 90 का है। तो एंगल APB बराबर एंगल CQD, एंगल APB बराबर एंगल CQD, यानी कि ये हमारा 90 का है। ठीक है, ये 90 का दे रखा है और हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनियस क्या है इसमें, AB इसमें है और CD इसमें है,
ठीक है। ए बी यानी कि ए बी बराबर सी डी, क्यों? क्योंकि ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम है यहाँ से, ठीक है, ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। अब कोई एक साइड देखें तो हमें एक साइड देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज बाई आर एच एस रूल से त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा सी क्यू डी के। अब सी क्यू डी के ए पी बी सी क्यू डी के सर्वांगसम सिद्ध हो गया, तो यहीं से हम सी पी सी टी रूल लगा दें। तो सी पी सी टी रूल से बाई सी पी सी टी रूल बाई सी पी सी टी रूल ए पी बराबर सी क्यू, ठीक है, ए पी बराबर सी क्यू सिद्ध हो गया। अगर इसको आर एच एस से न करके और दूसरे तरीके से देखें तो देखिए, ठीक है, अब देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, यानी कोण ए बी पी बराबर कोण सी डी क्यू, सी डी क्यू, क्योंकि ये अल्टर एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। और हमारे पास ए बी बराबर सी डी के हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। और हमारे पास ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। एंगल ए पी बी एंगल सी क्यू डी के कितना है, ठीक है, 90 का है। ए एस ए बाई ए एस ए रूल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम सिद्ध हो गए, ठीक है। तो सीपीसीटी रूल से सेकंड वाला पार्ट जो है हमारा वो सिद्ध हो जाएगा। ये फर्स्ट है, सेकंड में ये पूछा था, तो इसी के आगे सीपीसीटी रूल लगा देने से ये एपी बराबर सी क्यू के सिद्ध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर